आज मैं आपसे दो ऐसे वाक़यात का ज़िक्र करने जा रहा हूँ जो बहुत ही खौफनाक हैं। दोस्तों, ये दोनों वाक़यात एक लड़की के ख़ानदान में दो लोगों के साथ पेश आए। पहला वाक़या लड़की के खुद के साथ पेश आया और दूसरा वाक़या उसके दादाजी के साथ पेश आया। तो चलिए अपने पहले खौफनाक वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ। वो मुझसे बहुत लाड प्यार करती थी। मैं अपनी दादी के साथ उस वक्त रहती थी जब मैं 3 साल की थी, लेकिन जब मैं 9 साल की थी तब उनका इंतकाल हो गया। जब भी मैं उनके बारे में सोचती थी तो मैं बहुत रोती थी और अब भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वाक़े की तरफ आते हैं। हमने घर बदल लिया था क्योंकि मेरी दादी का इंतकाल हो गया था। तो कई बार मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे साथ ही हैं। जब मैं हॉरर मूवी देखती थी तो मैं बहुत डर जाती थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझसे कह रहा हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। और मुझे कुछ हिम्मत मिलती। एक रात मैं अपनी मम्मी के साथ सो रही थी। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। मुझे लगता है कि आधी रात थी, मुझे वक्त का पता नहीं है। अचानक नींद में मैंने अपनी दादी को अपनी माँ को पुकारते हुए सुना। मुझे लगा कि ये मेरा ख्वाब था, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उस वक्त जाग रही थी। मैं उसके बारे में सोचकर बिस्तर पर बैठ गई। फिर मैंने उनकी आवाज़ सुनी। मैं पहले तो बहुत डर गई क्योंकि घर में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था और मेरी मम्मा गहरी नींद में सो रही थी। मैंने सोचा कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी और मेरी मम्मी को जगाए बगैर चली जाएंगी। अगली सुबह जब मैंने अपनी मम्मी से इस बारे में कहा तो ये बातें सुनकर मुस्कराने लगी। मैंने उनसे पूछा, मम्मा आप क्यों मुस्करा रही हैं? उन्होंने कहा, जब भी वो किसी चीज़ के बारे में परेशान होती हैं या किसी भी चीज़ के बारे में दुखी होती हैं तो वो खौफनाक रूप से सपना दिखाती है जैसे मेरे दादाजी का जल्द ही इंतकाल हो गया था। एक बात और है कि एक दिन दोपहर को मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया और मैं स्कूल से छुट्टी लेके घर आ गई। मेरे पापा दूसरे शहर में गए हुए थे। मेरी मम्मा को मालूम नहीं था कि क्या करें। फिर हमारी मुलाजमा घर आई और आकर ही कहने लगी कि मुझे कुछ हो तो नहीं गया। हम दोनों बहुत हैरान और परेशान थी कि ये बात वो कैसे जानती है। उसने कहा कि जब मैं कुछ देर पहले सो रही थी तब उसे ख्वाब आया कि मेरी दादी उस घर जाने के लिए कह रही थी, यानी हमारे घर। वो उसे जल्द घर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। तो चलिए अब मैं आपको अपने दादा के साथ पेश आने वाले खौफनाक वाक़े का बताती हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। आम तौर पर हिंदुस्तानी ख़ानदान खुदा और रूह वगैरह पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। ये वाक़या मेरे साथ तो पेश नहीं आया, ये वाक़या मेरे दादा के साथ पेश आया। हम हिंदुस्तान की रियासत आंध्र प्रदेश में रहते थे। मेरे दादा दूसरे गांव में काम करते थे। वो साइकिल पर आते जाते थे। कभी कभी घर आने में बहुत देर हो जाती। एक दिन मेरे दादा साइकिल पर रात गए घर आ रहे थे। हमारा गांव दूसरे गांव से कुछ फासले पर है, तो रास्ता घने दरख्तों से भरा हुआ है। ये खौफनाक था, लेकिन मेरे दादा के लिए ये मामूल था क्योंकि वो इसी रास्ते से गुज़रते थे। कई बार रात को देर गए से आते थे। जाते वक्त उसने देखा कि सफ़ेद साड़ी में एक औरत लिफ्ट मांग रही है, लेकिन मेरे दादाजी नहीं रुके क्योंकि उन्हें लग रहा था कोई ना कोई गड़बड़ है। रात के इस पहर क्यों लिफ्ट मांगेगा कोई मुझसे। जब वो कुछ दूर गए तो उन्होंने उसे फिर से देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन ये देखकर मेरे दादाजी बहुत हैरान हुए और डर गए क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता था, क्योंकि रोड में उस वक्त कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरे दादाजी ही आ रहे थे साइकिल पर। तो उस औरत को लिफ्ट कहाँ से मिली? इतना जल्दी वो कहाँ चली गई? अभी मेरे दादाजी ये बातें सोच ही रहे थे कि उस खातून ने मेरे दादाजी को कांटों में धकेल दिया। मेरे दादाजी खून में लथपथ थे। उसी दौरान एक गाड़ी आई जिसने मेरे दादाजी की साइकिल देखी और उन्होंने आकर मेरे दादाजी को उठाया और मेरे दादाजी को घर ड्रॉप किया। मेरी दादी ने मेरे दादा से पूछा कि क्या हुआ है आपके साथ, आप इतने खून में क्यों रंगे हुए हैं? मेरे दादाजी ने उन्हें सब वाक़या सुनाया। मेरी दादी जान बहुत हिम्मत वाली थी, लेकिन ये वाक़या सुनकर वो बहुत डर गई। वो डरी क्यों मुझे नहीं पता। उसके बाद 2 महीने तक मेरे दादाजी बिस्तर से नहीं उठे। तो मेरी दादी माँ ने
किसी को बुलाया जो पूजा करते थे। वो आदमी हमारे घर आया और मेरे दादाजी को कहीं ले गया और उस पूजा वाले अंकल ने मेरे दादा से कुछ पूजा करवाई। उसके बाद मेरे दादाजी धीरे धीरे ठीक हो गए। पता नहीं कि मेरे दादा को उस वक्त कैसा लगा होगा, क्योंकि मेरी पैदाइश से पहले ही वो फौत हो चुके थे। ये खौफनाक वाक़या मेरी मम्मी ने मुझे सुनाया था। इस वाक़े को सुनकर मैं बहुत डर गई थी और उस रात को मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मा मुझे आपके साथ सोना है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज के 2 वाक़यात अच्छे लगे होंगे। मज़ीद खौफनाक और सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।